सूरज की पहली किरण जब पहाड़ियों के पीछे से उभरती थी तो ऐसा लगता मानो पूरा जंगल सुनहरे रंग से रंग गया हो। हवा में ताज़ी मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट और दूर बहती नदी की कलकल। इस सब के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। यही वो गांव था जहां रहती थी एक विधवा माँ, सरस्वती, अपने दो बच्चों अर्जुन और मीरा के साथ। अर्जुन लगभग 13 बरस का था, दुबली पतली काया पर आंखों में दृढ़ता और दिल बहुत बड़ा। मीरा 8 साल की प्यारी सी बच्ची, हंसमुख, चंचल और नटखट। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब अर्जुन खेत में काम करता, मीरा उसके पीछे पीछे घूमती। जब मीरा नदी किनारे फूल चुनती, अर्जुन दूर से चुपचाप उसकी रक्षा करता। सरस्वती अक्सर कहा करती, मेरे बच्चों, जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, पर भाई बहन का प्रेम कभी मत बदलने देना। और दोनों सिर हिलाकर हंस देते। गांव वालों को भी इन बच्चों का प्यार मिसाल लगता था। लेकिन इस गांव की एक दुखद कहानी भी थी। नदी में रहने वाला जादुई मगरमच्छ। कहा जाता था कि जो भी पानी में जाता वो मगरमच्छ उसे खींच ले जाता। और भी कहा जाता था कि उस मगरमच्छ की आंखों में इंसान सी गहरी उदासी है, मानो वो किसी से कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। गांव वाले डरते थे, लेकिन अर्जुन और मीरा के दिल में उस मगरमच्छ का कोई खास डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे कभी पास से देखा ही नहीं था। एक शांत सुबह मीरा नदी किनारे कमल फूल चुन रही थी और अर्जुन लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, सूरज की किरणें पानी की सतह पर नृत्य कर रही थीं। मीरा ने अचानक अर्जुन को आवाज दी, भैया देखो, इस फूल की खुशबू कितनी प्यारी है। अर्जुन मुस्कुराया, तू सावधान रहे, पानी के ज्यादा पास मत जा। मीरा हंस दी, अरे भैया, मैं बच्ची थोड़ी हूं। अर्जुन हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल बच्ची नहीं, बस अभी कल ही मेरी गोद में सोई थी, वो कोई और था। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दूर से कोई नहीं जानता था कि ये दिन उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सूर्यपुर गांव की शांत हवा उस दिन कुछ अलग महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई हो। मानो पेड़, नदी, हवा सब किसी अनहोनी को महसूस कर रहे हों। गांव के लोग सुबह सवेरे काम पर जाते हुए हमेशा नदी की ओर देखने से बचते थे। कुछ तो अपने बच्चों को वहां जाने ही नहीं देते थे। नदी के किनारे खड़े किसी भी बूढ़े से अगर पूछ लिया जाता कि बाबा नदी इतनी शांत क्यों है, तो वो गहरी सांस लेकर बस इतना ही कहता, शांत नहीं बेटा, ये नदी सोई हुई शेरनी है, पता नहीं कब जाग जाए। गांव की इस डर का कारण था उस नदी का जादुई मगरमच्छ, जिसके बारे में हर घर में अलग अलग कहानी चलती थी। किसी का कहना था कि वो इंसानों की आवाज सुन लेता है, कोई कहता कि वो रात को पानी से बाहर भी आता है। लेकिन एक बात पर सबका विश्वास था, उसकी आंखों में इंसानी दुख है, जैसे वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहले ऐसा नहीं था। कभी ये जगह हंसी खुशी से भरा हुआ घाट हुआ करता था। लोग यहां स्नान करते, पूजा करते, बच्चे पानी में खेलते थे। लेकिन कुछ साल पहले नदी में अचानक ये रहस्यमयी मगरमच्छ आया और उसके आने के बाद नदी की शांति टूट गई। हालांकि किसी ने उसे कभी किसी को खाता हुआ नहीं देखा, फिर भी उसका रहस्य ही उसका भय था।